गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ नेहा मनिया। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अंदर नात्सीवाद और हिटलर का उदय। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर पे लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। 1945 हमारा पहला पॉइंट है। 1945 11 वर्षीय लड़का बिस्तर पे लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसने अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई देने लगी। हेलमुट कान लगा के उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वे गंभीर स्वर पे किसी मुद्दे के ऊपर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे, मीन्स डॉक्टर थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या वह अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाइजों और यहूदियों के साथ किया। यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये मित्र राष्ट्र कौन है जिससे हेलमुट के पिता डर रहे थे। मित्र राष्ट्र कौन थे और उनके साथ में ऐसा क्या बर्ताव किया गया था जिसकी वजह से हेलमुट के पिता ये डर रहे थे कि अब उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो मित्र राष्ट्र कौन थे? दूसरा पॉइंट, अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त एक दूसरे के साथ खेले। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में अपने आप को गोली मार दी। हेलमुट की यादों का वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता खून में सनी हुई वर्दी को घर के अलावा में ही जला दिया। अलावा मतलब घर में ही किसी कॉर्नर में उसे जला दिया। हेलमुट ने जो कुछ भी सुना था, जो कुछ भी कहा था, वो उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह अगले 9 साल तक घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। ओनली मतलब वो इसने एक बाइट भी नहीं खाया। क्या सदमा था उस रात। उसने जो सुना, अपने माता पिता के बीच की जो बहस उसने सुनी कि वो मित्र राष्ट्र से घबरा रहे थे, वो कह रहे थे कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन उसकी क्या वजह थी? मित्र राष्ट्र कौन थे? किस बात का उनको डर सता रहा था? यही सब कुछ हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। हेलमुट को शायद समझ में नहीं आया, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पिता नात्सी थे। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारा अगला कि नात्सी क्या है? व्हाट इज नात्सी? नात्सी क्या है? नात्सी वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। हिटलर कौन था? मतलब हेलमुट के लिए कई क्वेश्चन थे। एक तो नात्सी क्या है, हिटलर कौन था। इस लेसन का मेन पॉइंट है हिटलर। हिटलर कौन था? आप में से कई बच्चे नात्सी और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते थे। नात्सीवाद जो था वह एक समुदाय था जिसका नेता था हिटलर, और हेलमुट के पिता जो थे वह हिटलर के कट्टर समर्थक थे। ठीक है ना, मतलब वो उनके पक्ष में थे, उनके लिए काम करते थे। और हिटलर कौन था? आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का कटिबद्ध था। मतलब हिटलर वो था जो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वो चाहता था कि संपूर्ण यूरोप को वो जीत ले और पूरी यूरोप के ऊपर किसका अधिकार हो? जर्मनी का। मतलब नात्सी, हिटलर, इन दोनों का कनेक्शन किसके साथ है? जर्मनी। यानी कि जर्मनी, नात्सी और हिटलर, इस चैप्टर की 3 मुख्य कड़ियां जो सारी आपस में जुड़ी हुई है। यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। यहूदी एक जाति है, उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी तरह से संरचना का नाम है। लेकिन सिर्फ मैं ये कह दूं कि नात्सीवाद का मतलब ये है कि उन्होंने यहूदियों को मारा है या सिर्फ 1-2 घटनाएं, नहीं, ये पूरा इतिहास है, बहुत सारी घटनाओं का नाम है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज से डरे हुए थे। क्वेश्चन ये है कि 1945 के अंदर ऐसा क्या हुआ था? हेलमुट के पिता उस रात किस बात से डरे हुए थे? वो क्यों बार बार ये कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि हमने यहूदियों और अपाइजों के साथ किया था? तो क्या किया था उन्होंने ऐसा? प्रश्न ये उठता है।
सुनिए, मई 1945 जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अगली लाइन, मई 1945, ध्यान दीजिए 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, ठीक है ना, ये वो सन है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। ध्यान दीजिए, मई 1945 में जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली। यानी कि हम पिक्चर के क्लाइमैक्स को पढ़ रहे हैं, लास्ट में है हम, स्टोरी अब बिगन होगी। ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं हिटलर का, ठीक है ना, इसके अंदर हम पूरी स्टोरी का क्या पढ़ रहे हैं। अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, क्लाइमैक्स पढ़ा रही हूँ, पिक्चर अभी स्टार्ट होगी। यानी कि यहाँ पे 1945 के अंदर जब जर्मनी हार चुका था, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो हिटलर को अंदाजा हो चुका था ये वो हार गया, तो अब दुनिया के सारे देश उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि उसने उनके साथ में किया है। इसीलिए उसने और उसके वित्त मंत्री ने एक बंकर में जाकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित हो गया। इस अदालत की शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों के ऊपर मुकदमे का जिम्मा सौंपा गया। मतलब उस युद्ध का क्या फैसला हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी नुकसान हुआ, जो भी मौतें हुई, जो भी किसी भी तरह का नुकसान हुआ, उन सब की भरपाई का जिम्मा किस पे डाला गया, जर्मनी पे। और जर्मनी का मेन कौन था, हिटलर था, जो कि आत्महत्या कर चुका था। क्योंकि उसको क्या पता, वो जैसे ही हारा उसको लगा था कि ये सारी जिम्मेदारी अब मेरे पे होगी, अब मेरे साथ भी वैसा ही किया जाएगा जैसे मैंने उन लोगों के साथ में किया था। इसीलिए उसने पहले ही जाके आत्महत्या कर ली। सुनिए, युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा हो गई। मतलब सारे विश्व के देश जर्मनी की निंदा करने लग गए। दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने नरसंहार शुरू किया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, इसके अंदर मुख्यतः जर्मनी जो था उसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध में युद्ध किया था। ध्यान दीजिएगा, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध में युद्ध किया था। जर्मनी ने अंदर ये यहूदी नाम की जाति थी, यहूदियों को उसने खास तौर से मारा था। यूरोप में देखिए क्या लिखा हुआ, यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को, नस्ल मुख्यतः जाति को, नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा था, एक साथ मारा था। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी थे, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। मतलब मुख्यतः नस्लों को ले लेके उनको मारा गया था और साथ ही उनको मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित कर दिया गया। 70,000 जर्मनी नागरिकों को भी मार डाला गया। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए। जर्मनी के अंदर बहुत बड़े बड़े कत्ल खाने बनाए गए थे लोगों को मारने के लिए, जैसे कि यहूदी हो गया, जिप्सी हो गया, पोलैंड वाले नागरिक हो गए, ठीक है ना। इनको मारने के लिए क्या बनाए गए थे, कत्ल खाने बनाए गए थे लोगों को मारने के लिए। मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा दी गई, बाकी आरोपियों को बहुतों में से उम्र की कैद की सजा सुना दी गई। अब इनके अंदर जैसे ही जर्मनी हारा, जो बच गए थे नाज़ीवाद, ठीक है ना, कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई, कुछ लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। सजा तो मिली, नाज़ियों को जो सजा दी गई वो उनकी बर्बरता और जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। अब ये क्या कह रहा है, मतलब नाज़ीवाद ने जितने जुर्म लोगों पे किए थे उसके मुकाबले उनको जो सजा मिली थी वो बहुत ज्यादा कम थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी को इस बार कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे, जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। देखिए बहुत ही मेन लाइन है, क्या कह रहा है ये, असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी पे थोपा गया था। मुख्यतः लाइन आ गई है कि हिटलर का जो उदय है वह किस कारणों से हुआ था, हिटलर का उदय क्यों हुआ था, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई थी कि हिटलर का उदय हुआ और हिटलर के मन में इतनी नफरत थी कि उसने ये सब कुछ किया। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर जर्मनी पराजित हो गया था बुरी तरह से, तो इन लोगों ने क्या किया था, सारा भार जर्मनी पे डाल दिया था, ठीक है ना, और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था।
उस व्यवहार के कारण हिटलर का जन्म हुआ था। और हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ अपने अपमान का यानी जर्मनी से का प्रतिशोध लेने के लिए ये सब कुछ नरसंहार उसने किया था। इसलिए दुनिया के जो दूसरे देश थे यानी कि मित्र राष्ट्र, वो ये नहीं चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी वापस जर्मनी के साथ वैसा व्यवहार किया जाए, ताकि जैसा कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था, ये गलती वो वापस से दोहराना नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोगों ने जिस तरह के अनुभव से गुजरे थे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। दैट्स अ पॉइंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसी परिस्थिति जर्मनी के लोगों के साथ की थी, मतलब युद्ध तो सभी ने किया था ना, फर्स्ट वर्ल्ड में युद्ध तो सबने किया था ना, लेकिन जब वो हारे तो उन्होंने सब कुछ, सारा जिम्मा, सारा नुकसान, सबकी भरपाई किस पे डाल दी? जर्मनी पे डाल दी। और जर्मनी में अपने अपमान, प्रतिशोध का बदला लेने के लिए हिटलर का जन्म हुआ। उसके तहत हिटलर ने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया। तो कहा जाता है कि नाज़ीवाद जो हिटलर का जो मेन ग्रुप है, इसके उदय होने का मेन कारण क्या था? मेन कारण कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसके साथ जो बिहेव किया गया था ना, वो भी था। आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा वाइमन गणराज्य के जन्म। थैंक यू।